सारे लोग कि हमें दुख और मुसीबतें क्यों आ रही है हमारी लाइफ के अंदर। और उसी समय यहाँ अब्राहम को नहीं पता है, उसकी पत्नी को जब उठा कर ले गए तो उसी समय उसकी पत्नी के लिए जब उसने प्रार्थना किया अपनी पत्नी के लिए, उसी समय परमेश्वर ने बात किया अब्राहम के उस समय अबीमेलेक राजा से और उसको कहा ये नबी है और ये तेरे लिए प्रार्थना करेगा, छोड़ दे इसकी पत्नी को। और उसी समय वो डर गया और उसने अब्राहम को बुलाया, उसने कहा तूने क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है। और उसी समय उसने उसके लिए प्रार्थना किया। और बाइबल बोलती है, देखो क्या लिखा सतारा में, इसी के सतारा में लिखा 17 में 20 के 17 में कि जब अब्राहम ने प्रार्थना किया उसके बाद कहता है अबीमेलेक राजा की पत्नी जो बांझ थी उस दिन से वो बच्चा जनने लगी। हालेलुया। उसकी जो दासियां थी, उसके जो शहर में, उसके जो गांव में, उसके राजा के राजपाट में जो औरतें बांझ थी, दासियां थी, उस दिन से वो भी बच्चे जनने लगी। पहली प्रार्थना अब्राहम की लगी, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। लेकिन वो प्रार्थना करके निकल रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था, डर गया राजा, डर गया। कहता है इसकी प्रार्थना से मेरी पत्नी की कोख खुली है, मेरे लोगों के काम खुले हैं। अगर और कह रही मैंने इतना बड़ा पाप करना चाहा इसके साथ, तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया था। और उसी समय वो डर गया, उसने कहा सुन, अब्राहम अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहता क्या हेलो, कहता जाना नहीं है। कहता बात सुन, कहता आधा राजपाट भी ले जा, जमीन भी ले जा, बहुत सारा पैसा भी ले जा, 1000 भेड़ बकरियों का मालिक बन गया है अब्राहम। हालेलुया। उस दिन से अब्राहम वहां से उस राजपाट से कहता है कि उस राजा के मुकाबले का राजा बन गया। उस दिन से क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था धर्मी के लिए, कह रहे कि ठान लिया था अब्राहम के लिए कि मैं एक दिन इसको राजा बनाऊंगा, मैं एक दिन इसको रिच बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप में से कोई चलते चलते सालों साल हो गए हो, आपके पास 1 रुपया भी आपके बिजनेस में ना आया हो, आपकी सेवकाई में ना आया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी आप धर्मी की चाल चल रहे हैं, तो एक दिन आएगा परमेश्वर, चाहे कोविड आएगा चाहे कोई आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा तुम्हारी रोटियां डबल करके जाएगा, तुम्हारा पैसा डबल करके जाएगा, तुम्हारी ग्रोथ करके जाएगा। आज रात कुछ भी करेगा तुम्हारी ग्रोथ करेगा वो। ये कहता है ये स्टाइल है परमेश्वर का। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आज ये स्टाइल है। मैं कह रहा हूँ आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद परमेश्वर मुझे कुछ नहीं देगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं और दोबारा प्रार्थना नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है कि धर्मी विपत्ति जन से छूट जाएगा। नीति वचन के 11 के 8 में क्या लिखा? हो सकता है कोई बीमार हो, कोई कर्जे में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, लेकिन यहाँ लिखा धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी में पड़ा रहता है। याद रखना, धर्मी की चाल चलने वाले लोग आज विपत्ति से छूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का भला करता है। अगर आज आप भलाई देखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कोई भला काम करने वाला है। हालेलुया। मैं एक स्टोरी बता रहा हूं आपको। एक राजा था और इसी समय फटाफट 5 मिनट में आपको बताऊंगा। एक राजा था और वो अपने सेनापति के साथ हमेशा शिकार करने के लिए जाता। वो कहता शिकार करने के लिए जाता, सेनापति से पूछता बोल मैं तीर किधर चलाऊं, इधर चलाऊं कि इधर चलाऊं? सेनापति कहता इधर चला। वो राइट में चलाता तो उसी समय शेर मार देता, भालू मार देता। फिर लेफ्ट में चलाता, डेली जाते वो डेली। और एक दिन कह रहा राजा ने उसे पूछा अब मैं तीर किधर चलाऊं? उसने कहा इधर चला। और उधर से जब उसने तीर चलाया उधर से शेर ने झपटा मारा और उसकी ये वाला अंगूठा उसका खा लिया। और इसी समय जब अंगूठा खा लिया तो इसी समय राजा ने कहा मर गया, अंगूठा खा लिया। हाँ मेरा अंगूठा, इसी से मैं तीर चलाता था, इसी से तलवार चलाता था, अरे इसी से तो मैं स्टैंप लगाती थी, मुझे वो मिलता है। औरतों को ये अंगूठा बहुत कीमती है। और इसी समय वो आदमी चीखने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन उस समय सेनापति की क्या बात थी? सेनापति ने कहा अरे, कह रहा इसमें कोई भलाई है, तेरी अंगूठा कट गया। वो कहने लगा अच्छा, कह रहा मेरा अंगूठा खा लिया तू, कह रहा भला होगा। उसको गुस्सा आया, उसने जालकर उसको जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाला और उसी समय अगले दिन राजा फिर शिकार करने गया, क्योंकि राजा का मन था कि मैं शिकार करने जाऊं। जब वो शिकार करने के लिए गया, शिकार करते करते आदिवासियों ने उसको घेर लिया। और उसी समय उसको घेर लिया, आदिवासियों ने उसको घेरा। और घेरने के बाद आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और ऐसे करके पेड़ के साथ बांध दिया। और उसी समय उसके बाद करे कि काफी सारे बच्चे आए आदिवासी के और फटाफट तीर लेकर उसको घबराने लगे, बोलने लगे आहू ला ला ला। आगे चारों तरफ से घेरने लगे उसको, चारों तरफ से घेर लिया। बोलने लगे डरा डरा कर, आपको पता आदिवासी मारते कम है, डराते ज्यादा है। और वो आगे पीछे घूमने लगे, उसके बोलने लगे हू ला ला ला, करे पकड़ा गया आज, पकड़ा गया आज। क्योंकि वो किसी व्यक्ति को भेंट चढ़ाते थे अपने भगवान के सामने। उन्होंने उसी समय उसको भेंट चढ़ाने के लिए पेड़ पर बांध लिया।
वो अपने भगवान को भेंट चढ़ाने वाले थे, तीर साध लिया मारने के लिए, लेकिन उसी समय राजा के दिमाग में आया, कह रहा कि यार थोड़ी देर, कहता है कि धर्मी बन के भी देख लेते हैं मरते से पहले। कहता हाथ उठा के परमेश्वर को एक बार कह देते हैं, मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, चल आज मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। हो सकता है यहाँ कोई बिजनेसमैन बैठा हो सकता है, कह रहा कोई बड़ा रिच आदमी बैठा हो, उसने कभी प्रार्थना की हो, लेकिन जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है लोग ऐसा ही बोलते हैं कि परमेश्वर एक बार तो बचा ले। लेकिन वो आदमी उसी समय रिच था, उसने हाथ उठा के देखा, उसने कहा परमेश्वर, कहता कि मैं आज तक धर्मी जन का जीवन नहीं जिया, लेकिन आज मैं तेरे सामने प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर बचा ले इन आदिवासियों से। उसने हाथ उठाया और आदिवासी जैसे ही मारने लगे, आपस में गुट गुट करने लगे, कह रहे टूंग 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 टूंग, कह रहे क्या हुआ क्या हुआ, कहते क्या हुआ, कहते कहते ये डिफेक्टेड पीस है, डिफेक्टेड। उन्होंने उसको खोल दिया, छोड़ दिया और उसको अंगूठा देखा, क्योंकि वो अपने भगवान को कभी टूटी हुई भेंट नहीं चढ़ाते, फटी हुई भेंट नहीं चढ़ाते, फटा हुआ कपड़ा नहीं देते, वो फटा हुआ नहीं देते। उन्होंने देखा, कह रहा ये तो टूंडा है, कहता ये बेकार है, छोड़ दो इसको। और उसी समय उसने देखा, अपने हाथ की तरफ देखता हुआ जा रहा, कहता सेनापति ठीक कह रहा था, अबे जो भी दुख आया है तेरी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम आई है तेरी लाइफ में, ये अंगूठा गया है, बच्चा गया है, परिवार गया है, कोई नुकसान हुआ है, कोई भले के लिए हुआ है। आज रात भलाई पैदा करेगा परमेश्वर, भलाई पैदा करेगा। अगर आज आपका भी कोई नुकसान हुआ है, मैं कह रहा हूं कोई भले के लिए हुआ है, डरना नहीं है, परमेश्वर जिंदा है, वो आज भी ऑन ड्यूटी पर है, वो आज भी रात आपके लिए देख रहा है, आप काम कर रहा है, वो जानता है। कह रहा है कितने लोग, कहता कि कितने साल में दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में चलते रहे परमेश्वर के पीछे, उन्होंने उफ तक न किया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा। आपने उसी समय, उसने जाकर सेनापति को आजाद कर दिया और गले लगाया। मैं कह रहा हूं आज रात याद रखना, जितने लोग कह रहे हैं कि भलाई को देखना चाहते हैं, आज रात कहता है कि हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आज रात बहुत सारे लोगों का भला होने के लिए जा रहा है, लेकिन आपको अपने पड़ोसी का हाथ मिलाकर कहना, उसका पड़ोसी का हाथ झटक कर बोलो, बोलो तेरा भला ही होगा। गुस्से में बोलो उसको, बोलो तेरा भला ही होगा। हमेशा चिंता करता रहता है। बाइबल बोलती है पहला पतरस 3 के 12 में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। याद रखना, धर्मियों पर लगी रहती हैं। अगर आप धर्मी की चाल चल रहे हैं, धर्मी की चाल चलने वाले लोगों का भला ही होगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। वो कह रहा है कि मेरी आंख, मेरे कान लगे हुए हैं। एक औरत थी और उसके पास जब उसकी शादी हुई तो उसका पति शराबी निकला और उसने शराब पीना शुरू किया और मार पिटाई शुरू किया। वो औरत हमेशा रोती रही, जिस भगवान को जानती थी उससे प्रार्थना करती रही, बोलती रही कि ऊपर वाले मैं तो किसी को जानती नहीं हूं, लेकिन कहती कि मैं क्या करूं, मेरी शादी हुई, आदमी शराबी मिल गया, मुझे मारता है पीटता है। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आंखें हर एक जन पर लगी हुई है, हर एक जन पर। कोई भी यहाँ पर कहीं से भी बैठा हो, उस समय आज रात अगर आपको लग रहा हो कि मैं दुख में हूं, बीमारी में हूं, समस्या में हूं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपको टेलीफोन आएंगे, आपके दुख समाप्त हो जाएंगे इस मसीह के नाम। बड़े बड़े चमत्कार होंगे आज रात के बाद। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेंगे। चर्च आज रात आपका भला होगा, भला होगा, भला होगा। अंगीकार करने वालों का भला होगा, आमीन बोलने वालों का भला होगा, हालेलुया बोलने वालों का भला होगा, चर्च में आने वालों का भला होगा, लाइव देखने वालों का भला होगा, आमीन बोलकर ताड़ी बजाने वालों का भला होगा। चर्च आमीन। आप धर्मी जन की चाल चल रहे हैं, धर्मी जन का भला होगा। बाइबल बोलती है धर्मियों की ओर उसकी आंखें लगाता है। ये औरत प्रार्थना करने वाली और प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसी समय थोड़े दिन के बाद पता लगता है इसका पति शराबी है और उसको बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा जो तुझे बच्चा हुआ, कहते उसको टॉयलेट नहीं आता, अगर 5 मिनट और टॉयलेट नहीं आया ये बच्चा मर जाएगा। और उसी समय रोने लगी, बोलती पहले पति ने दुख दिया, अब ये बच्चा पैदा हुआ, ये भी दुखी पैदा हुआ, इसने भी मुझे दुख दे दिया, मेरा क्या होगा। और उसके बाद किसी तरीके से भी वो बच्चा बच गया। और थोड़े टाइम बाद वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद गुंडा बन गया, मवाली बन गया, शराब पीने लगा, अपने बाप की तरह लड़ाई झगड़े करने लगा, कभी किसी को मार, कभी किसी को कुछ कर, बड़ा हो गया। और एक दिन उसने किसी को गोली मार दिया और वो जेल में चला गया। और उसकी माँ ने, उसके बाप ने बेदखल कर दिया उसे। और उसके बाद उसकी माँ ने कहा मेरे लिए तो सब मर गए, कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन वो लड़का, उसको एक रात जेल के अंदर एक पास्टर मिलता है और उसको कहता है ये बाइबल पढ़, तेरा भला होगा। हालेलुया। और उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने बाइबल पढ़ा, बाहर आ गया। थोड़े दिन के बाद पता लगा करा कि वो केस जीत गया, बरी हो गया अपने केस से। जब वो बाहर आया और थोड़े दिन के अंदर कहते कि वो किसी पर हाथ रखता, लंगड़े चलने लगते, करा किसी पर हाथ रखता, करा मुर्दा जीने लगते, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे।
और औरतों ने जाकर, किसी आदमी ने जाकर बताया, कह रहा तेरा लड़का कह रहा कि बहुत बड़ा पास्टर बन गया, बड़े भले भले काम करने लगा, लोगों की भलाइयाँ होती हैं उसके द्वारा। कहते कि नहीं मेरा लड़का नहीं हो सकता, उसको विश्वास नहीं था, कह रही कि मेरा लड़का नहीं हो सकता। एक दिन वो चर्च में प्रचार कर रहा था, उसकी माँ वहाँ पर गई और उसको जाकर देखने लगी, कहती कि ये वही है, ये मेरा वही लाल है, कह रही जो इसे मुझे जिंदगी में दुख मिला, कहते इसका मतलब शायद परमेश्वर ने मुझे दुख इसीलिए दिया था कि ये दुनिया का भला कर सके। आज मेरी भलाई हुई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो लड़का आज आपके सामने खड़ा, उसका नाम बजिंदर सिंह है। कह रहा भला होगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ सोचती रही, आज भी सोचती रही। मैं कह रहा हूं उसने मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया, उसको समझ में आ गया कि बेटे मैंने अपनी लाइफ में हमेशा पैदा होते ही दुख देखा। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, उसने बड़ा दुख देखा हो, बड़ी समस्या देखी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि भला करूंगा, भला कह रहा धर्मियों का भला ही होगा। मरियम और मार्था यीशु मसीह के पीछे होली प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उसका भाई मर गया है, लेकिन वो बोल रही है करी गया यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और रोने लगी और चिल्लाने लगी। यीशु मसीह को कहने लगी, यीशु मसीह ने कहा मरियम विश्वास कर, पत्थर हटा, पत्थर करा, पत्थर हटा, पत्थर हटा। लेकिन मार्था हैरान है और कह रही है पत्थर कैसे हटाऊं, ये इतना भारी पत्थर है, 500 लोगों ने इसको रखा गुफा के सामने, मैं कैसे हटाऊं? बोलता है पत्थर हटा, पत्थर। मार्था पत्थर हटा, लेकिन अविश्वास का पत्थर की बात कर रहा था वो कह रहा मार्था पत्थर हटा, कह रहा अविश्वास का पत्थर हटा। आज भी बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, मीटिंग में आते हैं, लेकिन अविश्वास का पत्थर लेकर बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के कानों पर, कह रहा आवाज पर, कह रहा दिमाग पर, आंखों पर अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है। वो मार्था को कह रहा था, मार्था मरियम कह रहा अविश्वास का पत्थर हटा, कह रहा तेरे अविश्वास का पत्थर मुझे अंदर जाने से, कह रहा चंगाई करने से रोक रही है, कह रहा कि तेरा विश्वास मुझे रोक रहा है। लेकिन बोलती प्रभु अब तो उसमें से बदबू आती होगी। कहता मुझे उसमें से नहीं, तेरे अंदर से बदबू आ रही है। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह को बदबू बाहर से नहीं आती, कांचों में से नहीं आती, कपड़ों में से नहीं आती, आपके मुंह से नहीं आती, आपके अंदर मन में से अविश्वास की बदबू आती है। अगर आज आप यहाँ छोड़ कर जाएंगे उस बदबू को, कितने लोग यहाँ छोड़ के जाएंगे, बाकी लेके जाएंगे? है ग्राउंड में मत छोड़ के जाना, बाहर छोड़ना। सारे बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहा कितने लोग आज बदबू को छोड़कर जाएंगे? मैं कह रहा हूं यहां पर यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा, पत्थर। मार्था ने अविश्वास का पत्थर हटाया, उसकी समझ में आ गया और वो बोलती है हाँ यीशु, कह रही कि मैं विश्वास करती हूं। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला, और इसी समय वो मुर्दों में से बाहर निकल आया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप कोई भी पत्थर आपने रखा है, पथरी है, कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, मुर्दा है, काम मरा पड़ा है, कुछ भी है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है चिंता ना करो। अगर आज कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग आज अविश्वास का पत्थर हटा देंगे, वो आज आपके मुंह में अपना हाथ डालकर पथरी को, रसोली को निकाल कर बाहर फेंक देगा आपके लिए। आज रात भला करके जाएगा किसी का यहाँ पर, लेकिन उन लोगों का भला होगा जो लोग आज धर्म की चाल चलना चाहते हैं। दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को धर्मी बनाता है जो लोग दुखों में चलना सीख जाते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर कि मैं आज पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूँ। और इस समय प्रभु जी मैंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया, लेकिन आज पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि टुडे इज माय डे। बोलो कि आज का दिन मेरा दिन है, आज की रात मेरी रात है। पवित्र आत्मा मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आज मेरे साथ प्रार्थना करो। आज परमेश्वर भला करने वाला आज रात आप लोगों का, बहुत सारे लोग जितने लोग चाहते हैं कि आज भला हो, पवित्र आत्मा आज रात आपको अपनी भलाई को दिखाएगा। लेकिन जितने लोग मेरे साथ दुआएं कर रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आज अब तक भी कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि याकूब की पत्री बोलती है 5:16 में, कह रहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आप धर्मी जन हैं? यहाँ पर धर्मी जन बैठे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब तक कोई चमत्कार मेरी लाइफ में नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा, कह रहा है तेरी प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है आज। आमीन। बहुत कुछ होने वाला है आज। ऐसा विश्वास लेकर बैठना आज अपने अंदर कि पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ करने वाला है। मैं कह रहा हूं धर्मी जन की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। कहो अपने पड़ोसी को कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आज रात कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। अंधे देखने वाले हैं, लंगड़े चलने वाले हैं, मुर्दा जिंदा होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं जो चमत्कार आपने अपनी आंखों से नहीं देखा वो देखोगे। लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे और हैरान हो जाएंगे। यीशु आज भी चमत्कार करता है, आज भी चमत्कार करता है। वो यहाँ है, वो मेरे और आपके बीच में है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज परमेश्वर से बातें करो। इस समय कहो पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार परमेश्वर तुझसे भलाई को लिया,
लेकिन धन्यवाद करना भूल गया। परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझसे जो भी कोई गलती हुआ। इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल करना चाहता है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, जिनके नाम ANRSGBDLK हैं, उनके लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं उनके लिए डोर खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में बातें कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। अपने हाथों को उठाकर फिर से कहूं, परमेश्वर मैंने आज इस समय तेरे वचन से सीखा कि प्रभु जी सच में दुख आए, मुसीबत आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन परमेश्वर मैं धर्मी की चाल चलना बंद नहीं करूंगा, पवित्रताई में रहना बंद नहीं करूंगा। अब्राहम चलता रहा। अब्राहम हो सकता था कि वो पाप में गिर जाता, हो सकता था कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता, लेकिन पाप से जो नफरत करना सीख जाते हैं, परमेश्वर उसको धर्मी होने का मुकुट देगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा कह रहा धर्मी जन कह रहा वो अपने मुकुट को संभाल कर रखे, कोई उससे छीन ना ले। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर आज आशीर्वाद दे। अपने हाथों को उठाऊं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोग आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जो लाइव में बैठे हैं, जो समय पवित्र आत्मा गुजरात में बैठे हैं, जो पास्टर जन है, विश्वासी जन है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर ये आज ये अपनी भलाई को देखने पाए। पवित्र आत्मा अगर आज किसी ने भी इनके ऊपर पवित्र आत्मा कोई जादू टोना, कोई काला जादू, कोई जलस, कोई समय ईर्षा, कोई भी आज पवित्र आत्मा जी कोई हाय दी है इनकी लाइफ में, इसी समय खत्म हो जाए वो। तेरे बाइबल में लिखा याकूब के घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चलने पाएगा, एक भी तंत्र मंत्र इनके ऊपर चलने ना पाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज से आजाद हो जाए, आज से इनका भला होने पाए, आज से इनके लिए बंद पड़े रास्ते खुलने पाए, आज से बड़े बड़े मिराकल देखने पाए, आज से बड़े बड़े छुटकारे होने पाए, बंद पड़े रास्ते खुले आज, खुले आज। चमत्कार की शाम है आज। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा से आज बातें करो। आज अपने हाथों को उठाओ, मांग लो आज जो मांगना चाहते हो, क्योंकि वो आज यहां आया हुआ है। किसी का भला करके जाएगा, किसी का भला करके जाएगा। जो आज परमेश्वर से मांग रहे हैं उनका भला होने वाला आज रात, क्योंकि यहोवा अपनी भलाई को भी 5 मिनट में यहां पर दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की भलाई को लेने के लिए? अपने हाथों को उठाकर आज परमेश्वर से प्रार्थना करो। आज बोलो, आज पवित्र आत्मा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन आज मुझे पता लगा कि पवित्र आत्मा मेरी 5 मिनट की प्रार्थना मुझे धर्मी जन नहीं बनाएगी। मेरे मन में अगर कपट है, मेरे मन में अगर आज शुद्धता नहीं है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे चरित्र को संभाल। पवित्र आत्मा मैं अपने चरित्र को संभालने पाऊँ और पाप से नफरत करने पाऊँ और प्रभु ईमानदारी के साथ चलने पाऊँ। पवित्र आत्मा जितने लोग चल रहे हैं, जितने लोग चल रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं उनकी ओर हाथ बढ़ाता हूँ और उन्हें आजाद करता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। आज वो छूट जाएं अपनी बीमारी से, आज वो छूट जाएं उस कर्जे की गुलामी से, आज उस बंधन से छूट जाएं, आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं। हर कर्जा आज रात इनके ऊपर से चला जाए। बहुत जोर लगाना पड़ रहा है मुझे माइक में भाई, इसके बाद इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और लास्ट प्रार्थना करो मेरे साथ। बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैं आज मन से विश्वास करती हूं तू मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। तू आज मेरी जिंदगी में कोई नया काम करेगा, चमत्कार करेगा परमेश्वर।